आज से हम अपना बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एकदम बेसिकली एंट्री लेवल का कोर्स है। इसमें मैं आपको ऐसा समझ के सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, बस आपको ये मालूम है कंप्यूटर होता है और उससे हम डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बस इतना मालूम है। ये समझ के आपको मतलब आपको कंप्यूटर आता है ऐसा समझ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाय द वे आपका मतलब इंटर लेवल पे आपको ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, तो नेटवर्किंग ऐसा फील्ड है मतलब जिसमें आपको सबसे पहले घुसना है, उसके बाद आप सीखते हो ज़्यादा सीधे। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब से कहीं से भी एक बार में चीज़ें सीख ली उसके बाद आप जॉब करने जाओगे, ऐसा फील्ड ही नहीं है। आपको करते करते ही सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, मतलब आप ये फील्ड ऐसा है कि मतलब क्या बोलो, अब सीनियर लोग जो होते हैं ना वही सब आपको सिखाते हैं। ठीक है, बस आपको रिलेशन अच्छा मेंटेन करना होता है, सिखा देते हो। ठीक है, तो जो आप अभी मैं इस कोर्स में आपको बेसिक से मतलब पुराने टेक्नोलॉजी से तक जो भी टेक्नोलॉजी है वो सब बताऊंगा। ठीक है, और आपको रेगुलरली अपडेट करने के लिए हमारे चैनल पे डेली डोज की प्लेलिस्ट तो है ही, उसमें आपको डेली क्या क्या नई टेक्नोलॉजी मतलब नेटवर्किंग में डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो सब हम दिखाएंगे। सबसे पहले अपने कोर्स पे आते हैं, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर कोर्स क्यों करें आप। ठीक है, इसमें नेटवर्किंग में बेटर फ्यूचर है, क्या बोलते हैं, बेटर फ्यूचर है। ठीक है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए सब कुछ क्लाउड में शिफ्ट हो रहा है। तो क्लाउड क्या है, मतलब आपका डाटा आपके कंप्यूटर से ज़्यादा एक सर्वर में डेटा सेंटर में ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको उसे एक्सेस करना है तो बीच में कुछ मीडियम तो चाहिए ना, होगा ना, इंटरनेट जैसा, वही होता है नेटवर्किंग। ठीक है, जहाँ से वहाँ फाइल ट्रांसफर करना, रिसोर्सेज शेयर करना, ये होता है बेसिक नेटवर्किंग। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर अच्छा है क्योंकि हर किसी को, अगर आप मोबाइल से भी देखो तो टावर, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, ये सब नेटवर्किंग के अंडर आता है। बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है नेटवर्किंग। आप बेसिकली उसमें घुस जाइए, एक बार घुस गए ना तो आपको समझ आएगा क्या है नेटवर्किंग। ठीक है, आपको घुसाने के लिए ये कोर्स है बेसिकली। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मतलब कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, तो वो सब देख लेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा, उतने भी छोटे नहीं है। डिमांड है, डिमांड में भाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो बाद में देख लेंगे, पर है बहुत बड़े फ्यूचर है। हाई सैलरी पैकेज, अभी मैं बता रहा हूँ हाई सैलरी पैकेज। स्टार्टिंग में आप जब नेटवर्क फील्ड में आते हैं ना तो सैलरी बहुत कम मिलती है। ठीक है, 10-15 हज़ार सैलरी मिलती है। मैं 15 हज़ार का काम कर रहा हूँ। ठीक है, 15 हज़ार पर मंथ। बाकी टाइम बहुत मिलता है यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है, बस स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिलती है, उसके बाद आप जितने आप अपने स्किल्स को इन्हांस करेंगे सैलरी अपने आप बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है लोगों को स्किल वाले। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। बेसिक सीखेंगे सबसे पहले, व्हाट इज नेटवर्किंग से शुरू करेंगे। आपको पता भी होगा तो भी आप पढ़िए व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत सिंपल है, वो सब देख लेंगे हम। उसके बाद फंडामेंटल्स देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद OSI मॉडल क्या है, IP वर्जन 4 क्या है, IP वर्जन 6 क्या है, DHCP क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमारी बातें मतलब जो बोल रहे हैं हम वो कोई और सुन ना सके, उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क मॉनिटरिंग, हमारे नेटवर्किंग में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ना, ये सब मॉनिटरिंग करने के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग होता है, टूल्स होते हैं उसके बहुत सारे, PRT जैसे आप समझ जाएंगे। NTP क्या है, VLAN क्या है, VLAN मतलब बहुत बड़ा 10 चीज़ है, वो सब सीख लेंगे हम। एक्सेस पोर्ट क्या है, ट्रंक पोर्ट्स क्या है, STP क्या है। ठीक है, उसके बाद इथरनेट चैनल्स क्या है, वायरलेस नेटवर्क्स क्या है, ऑटोमेशन क्या है, मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं आप नेटवर्किंग को पाइथन की मदद से, वो सब देख लेंगे हम। अभी एंट्री लेवल पे बेसिक सीख लेंगे हम। ठीक है, आप बोलोगे पाइथन मतलब कोडिंग आएगा, ज़रूरी है, सिंपल है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑटोमेशन में जाएंगे, NAT क्या होता है, AAA क्या है, उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल्स है तो हमने देख लिया है, डबल हो गया, सॉरी। बेसिकली आ जाते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग पे। देखिए कोर्स कुछ 2-2.5 घंटे का, मतलब इसमें 255 पेजेस है, सॉरी 215 पेजेस है, तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ मैं।
ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग पे। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप इंग्लिश में समझ जाइए, यहाँ पे आपको पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में कहीं पे अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। बस आपको हिंदी में मतलब समझ ले आप नेटवर्किंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछता, अगर कोई पूछता है तो अपनी सिंपल भाषा में आप बोलेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ यहाँ लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको क्या आता है क्या करते हो ये सब मैटर करता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये है टू और मोर डिवाइसेस। जैसे हम नेटवर्किंग सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, तो एमएलएम वाले बंदे आते हैं, कोट वाले पहने, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, एक लोगों को दूसरे से मिलाना, दूसरे को तीसरे से ऐसे चेन बना दे जाते हैं, ठीक है, यही होता है नेटवर्क, एमएलएम वाला नेटवर्किंग। हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग पे ऐसे ही काम करता है, बस यार हम लोगों को नहीं, कंप्यूटर डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं इस नेटवर्किंग में, वो सब हम आगे देख लेंगे। व्हाट इज नेटवर्किंग, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड। एक कनेक्ट क्यों करते हैं हम, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर एक कोई समझो हमारा 10 कंप्यूटर्स का ऑफिस है, ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स है और एक ही प्रिंटर है। अब हर बार अगर किसी को प्रिंट निकालना है तो अपना कंप्यूटर से वायर ले जाके क्या बोलते हैं उस प्रिंटर को लगानी पड़ेगी। इससे बढ़िया हम 10 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे और उस प्रिंटर को भी अपने कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी क्या बोलते हैं अगर प्रिंटर यूज करना है तो एक के बाद वो एक यूज कर सकता है, ठीक है। तो बस रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अपना नेटवर्क, ठीक है। बाकी और क्या है, टाइप्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, बेसिकली 2 टाइप्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग के, एक होता है लैन नेटवर्क, एक होता है वैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क क्या है, अभी देखिए ये मेरे यहाँ पे 4 लैपटॉप पड़े हुए हैं, अगर मैं उन चारों को मतलब ये मेरा ऑफिस है समझ लीजिए आप, है पर समझ लीजिए ये मेरा ऑफिस है, अगर इन चारों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये बेसिकली मेरा एक यहाँ पे राउटर लगा है ऊपर, वहाँ से मेरे को नेट मिल रहा है और अंदर मेरे मतलब ऑफिस के अंदर ही अंदर मैं खेल रहा हूँ, ये मेरा होगा लैन नेटवर्क, ठीक है। इसे प्राइवेट नेटवर्क से भी कंपेयर कर सकते हैं आप, उसका ये एक सब पार्ट है। पर लैन नेटवर्क बेसिकली ये होता है कि ये मेरा क्या बोलते हैं मेरा खुद का मतलब छोटा नेटवर्क है मेरा, ठीक है, तो वो लैन नेटवर्क है। और वैन नेटवर्क क्या है, इंटरनेट सबसे बड़ा, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये होता है वैन नेटवर्क। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, बस। और हर एक के अपने अपने फायदे हैं, वो सब पढ़ लेंगे हम। उससे पहले हम कम्युनिकेशन का टाइप समझ लेते हैं। अब 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही जगह से मतलब आ ही सकता है सिग्नल, आप उसे भेज नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो पॉइंट पे आते हैं अपने सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिग्नल आ सकते हैं, जैसे सैटेलाइट से अपने डिश टीवी पे सिग्नल्स आते हैं ना, वैसे ही सिर्फ सिग्नल आ सकते हैं, या रेडियो से ट्रांसमिट होता है, जो रेडियो जो कि अंदर आर्च बैठा होता है वो सिर्फ बहता रहता है, बाकी आपको सुनना है सुनो, टावर एंटीना खड़ा करो, सिग्नल आते रहेंगे, वो कैच करता रहेगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट टाइप होता है सिर्फ, हाँ ब्रॉडकास्ट करते हैं मतलब समझ लो आप, एक ही दिशा में होता है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, ओनली वन वे, ठीक है। आप उसे वापस कुछ भेज नहीं सकते, या अगर भेजना है तो सिर्फ भेज ही सकते, उससे कुछ ले नहीं सकते, होता है सिंप्लेक्स। उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स क्या है, वॉकी टॉकी, सिर्फ अगर हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं पर एट ए टाइम वंस, ठीक है। समझ लो ना बात मेरी, कैसे बताओ आपको, अगर मेरे को किसी को बोलना है वॉकी टॉकी में तो वो मेरे को बोल सकता है, मैं उसको बोल सकता हूँ, पर एक टाइम पे एक ही बोल सकता है आदमी, ठीक है। अगर मुझे उसे कुछ बोलना है तो उसे म्यूट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों एक ही टाइम पे बोलेंगे तो दोनों का कोलिजन हो जाएगा और सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कनेक्शन लॉस्ट हो गया, कनेक्शन तो वही है पर सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप बात मेरी, अगर नहीं समझे मैचर हो जाएगा तो समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है, एट ए टाइम आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, ठीक है। वही होता है फुल डुप्लेक्स। जैसे हम वीडियो कॉल मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं, सब बोलते रहते हैं, कुछ भी दे सकते हो, ले सकते हो, आपको जो लेना है वो लो, आता रहेगा, आपको जो देना है दो,
जाता रहेगा। बस फुल डुप्लेक्स या तो होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे जूम की मीटिंग्स होती है, वीडियो कॉल्स होते हैं, और जो सब आता है रियल क्या बोलते हैं फुल डुप्लेक्स में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, अभी हमने क्या देखा था, वेज ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। अब देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट, ये होते हैं 3 टाइप कम्युनिकेशन। आप इंटरनेट क्या होता है, आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी किंगडम ऑर्गेनाइजेशन मेरी, तो उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सबको भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा ना। हम समझो भी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो हम वही नेट जो बाहर को लोग प्रोवाइड करते हैं वो अपने नेट में नहीं डाल सकते ना, ताकि हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स लीक हो जाएगी। हाँ, क्या फायदा रहेगा, क्या काम करेंगे नहीं। तो इसलिए इंटरनेट होता है इंटरनेट